लाज नहीं लगता, अंगूठा छापो राजनीति में। जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई तो क्यों लिया आपने कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में भले ही अभी समय हो, मगर एनडीए की टेंशन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बढ़ा दी है। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी मौजूद हैं। जीतन राम मांझी क्या नाराज चल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, औकात देखकर दिल्ली और झारखंड में टिकट दिया गया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि बिहार में हम अपनी ताकत को दिखा देंगे एनडीए। नहीं, माननीय जीतन राम मांझी जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के सदस्य हैं, तो उनका सम्मान बरकरार है, उसकी सार्वजनिक प्रशंसा उन्होंने की है। उनकी पार्टी हम सेकुलर बिहार में सरकार का साझीदार है, यह भी सर्वविदित है। उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी की सार्वजनिक प्रशंसा की है। अब देश के बिहार से इतर राज्यों में गठबंधन के तहत सीटों का मिलना न मिलना ये मेरे क्षेत्राधिकार में न उसकी अद्यतन जानकारी मुझे है। लेकिन बिहार में जहाँ तक सवाल है, एनडीए के घटक दलों का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। उसमें तो हम पार्टी जानदार और शानदार तरीके से कह रही है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो कहाँ कोई समस्या है? अरे गठबंधन में दरार नहीं करार है। वैसे लोग जीभ निकाल के देख रहे कुछ टपका, वो एगो है राजकुमार जो अकेले बंद कमरा में मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग मैदान जंग में हैं, मैदान में कर रहे हैं। इसलिए कहीं न लोकसभा चुनाव में कोई दिक्कत हुआ, न उपचुनाव में कोई दिक्कत हुआ, न भविष्य में विधानसभा चुनाव में कोई दिक्कत होने वाला है। 2025 फिर से नीतीश के लक्ष्य में हम पार्टी सक्रिय रहेगी। लेकिन मीडिया में आकर जीतन राम मांझी सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमें धोखा मिला है, धोखा। अब इस संबंध देश के दूसरे राज्यों के बारे में मंतव्य देने का मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन बिहार के बारे में हम आश्वस्त कर रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी को क्या इस तरीके से खुले प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरह के बयान? अरे वो तो नेता है, तो भाई अपनी पार्टी के संरक्षक हैं, उनको बयान देने का अधिकार है। उन्होंने यह कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार गलत है, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार गलत है। यह कभी नहीं कहा कि 2025 में नीतीश कुमार जी नहीं आएंगे। अरे भाई अपनी पार्टी की भावना उन्होंने व्यक्त की। अब उस भावना का जवाब क्या होगा ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया महिलाओं को लेकर कि क्या जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कैबिनेट के मंत्री और विधायक क्या इसी तरीके से नंगे? लज्जा नहीं लगता है बोलने में, लाज नहीं लगता, अंगूठा छापो राजनीति में। क्या से क्या बोलते हैं? एहसास है कि नीतीश कुमार जी ने क्या क्रमिक परिवर्तन इस बिहार के अंदर किया है। देश के अंदर नजीर है। नीतीश कुमार जी ने पहले पंचायती राज में आरक्षण देकर उसकी माता को घर से निकाला। क्या कहा गया कि रोटी बेलने वाली है। आज समाज के अंदर में यह परिवर्तन दिखाई पड़ गया। बेटियों को साइकिल दिया तो बेटियों के आत्मविश्वास की वृद्धि हुई। सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। पुलिस बल में AK-47 इंसास लेके घूम रही है। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किया। लेकिन शर्मसार इसलिए बयान दे रहे हैं कि इनका जुबान बंद हो गया है। 46 करोड़ 34 लाख रुपया या 63 करोड़ लाख रुपया आपने दारू बनाने वाली कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में, राजनीतिक रिश्वत के रूप में क्यों लिया? जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई तो क्यों लिया आपने? अरे अब तो ड्रोन महिला उड़ाएगी। तो इनको चिंता इस बात का है कि ड्रोन बेटी उड़ाएगी, ये परेशानी इनकी है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद थे, जिन्होंने सीधा सीधा तेजस्वी यादव से लेकर जीतन राम मांझी के सवालों पर कड़ा से जवाब दिया है। प्रभात खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।